फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, भारत की जनगणना 2011, जिसे हम इंग्लिश में सेंसस ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज मैं इसी टॉपिक को लेके आई हूँ आप सभी के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इस टॉपिक से आपको 2 या 3 क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। मैं आपके लिए सारे ही क्वेश्चन बहुत ही सेलेक्टिव और इम्पॉर्टेंट लेके आई हूँ, वैसे क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आज की इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देख लेते हो तो आपके 2-3 नंबर पक्के। तो चलिए आज का ये सेशन हम स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देखने से पहले हम जनगणना क्या होता है, किसे जनगणना बोलते हैं, या फिर जनगणना की डेफिनेशन क्या है, ये समझ लेते हैं। दोस्तों, किसी देश अथवा किसी भी क्षेत्र में लोगों के बारे में विधिवत रूप से सूचना प्राप्त करना एवं उसे रिकॉर्ड करना जनगणना कहलाता है। आई होप फ्रेंड्स कि आप जनगणना क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये समझ गए होंगे अच्छे से। अब जनगणना से ही जुड़े कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों, जनगणना स्थानीय, क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर होता है। अब अगर हम बात करें कि जनगणना का उद्देश्य क्या है, तो दोस्तों जनगणना का सबसे बड़ा उद्देश्य जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य को ध्यान में रखना और उन्हें आगे बढ़ने के लिए विशेष योजनाएं बनाना ताकि उससे पूरे राष्ट्र का कल्याण हो सके। दोस्तों, अगर हम बात करें कि भारत में जनगणना कौन कराता है, तो भारत में जनगणना भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कराते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें कि संविधान के किस अनुच्छेद में जनगणना की व्याख्या की गई है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि संविधान के 7वें अनुसूची में जनगणना की व्याख्या की गई है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। आज का पहला स्टैटिक क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, आज का पहला स्टैटिक क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना भारतीय इतिहास की कौन सी जनगणना थी? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15वीं जनगणना। दोस्तों, यहाँ पे आपको एक पॉइंट याद रखना है कि 2011 की जो जनगणना थी वो भारतीय इतिहास की 15वीं जनगणना था, जबकि स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना थी। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि 2011 की जनगणना भारतीय इतिहास की कौन सी जनगणना थी, तो ये आपको इसको उत्तर देना है 15वीं जनगणना। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत की ये कौन सी जनगणना थी, तो आपको यहाँ पे उत्तर देना है 7वीं जनगणना थी ये स्वतंत्र भारत की। क्वेश्चन, राष्ट्रीय जनगणना 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर सी चंद्रमौली। जो 2011 के जनगणना आयुक्त थे वो डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। दोस्तों, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाएगा पहले जनगणना आयुक्त कौन थे, यानी कि सबसे पहली बार जब जनगणना हुआ था तो उसके आयुक्त कौन थे, तो यहाँ पे आपको बोलना है कि लॉर्ड मेयो। जो पहली बार जनगणना जब हुई थी तो उस समय आयुक्त थे लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना का शुभंकर क्या था? तो दोस्तों, 2011 का जनगणना का शुभंकर था प्रगणक शिक्षिका, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। 2 फरवरी 2011 को केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने इस शुभंकर का अनावरण किया था। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य की अगर हम बात करें तो 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, जिसे इंग्लिश में आवर सेंसस आवर फ्यूचर कहते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जनगणना कितने वर्ष के अंतराल में होता है? तो जो जनगणना है वो 10 वर्ष के अंतराल में होता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना की अनुमानित लागत कितनी थी? हो जाएगा ऑप्शन डी, 2200 करोड़। जो 2011 की जनगणना थी उसकी अनुमानित लागत थी 2200 करोड़ रुपये। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए सारे ही क्वेश्चन बहुत ही सेलेक्टिव और इम्पॉर्टेंट लेके आई हूँ, वैसे क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इस सेशन को पूरा एंड तक देखिए, और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है, मेरी कंटेंट पसंद आ रही है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस अपने स्टडी ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को ये हेल्पफुल हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो राज्य है वो भारत की जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य है। वहीं अगर हम सबसे छोटा राज्य की बात करें तो सबसे छोटा जो राज्य है वो है सिक्किम राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सी भारत की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है?
तो दोस्तों जो 2011 की जनगणना हुई थी उसमें सबसे अधिक जो बोली जाने वाली भाषा थी वो थी हिंदी, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें कि दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी थी, तो वो है बंगाली। तीसरी भाषा की अगर हम बात करें तो वो है मराठी, यानी कि सबसे ज़्यादा जो भाषा बोला गया है तो वह है हिंदी, दूसरा बंगाली, तीसरा मराठी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे आप डबल स्टार मार्क कर लें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व वाला भारतीय राज्य है वो बिहार है। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर की बात करें तो ये है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर हम प्रति व्यक्ति घनत्व की बात करें तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि प्रति व्यक्ति घनत्व 1106 वर्ग किलोमीटर है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में ये पूछा जाता है कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दिल्ली। जो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है 2011 की जनगणना के अनुसार वो दिल्ली है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। जो 2011 में जनगणना हुई थी उसके अनुसार जो अनुसूचित जनजाति है वो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाई जाती है। दोस्तों अगर हम बात करें कि भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है, तो इसका प्रतिशत है 8.6%। और अगर वहीं हम बात करें कि भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत क्या है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो अनुसूचित जाति है उसका प्रतिशत है तो ये है 16.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता की दर सर्वाधिक है? यानी कि दोस्तों जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, यहाँ पे ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। केरल ही वो राज्य है जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा शिक्षित राज्य है, यानी सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग वहीं रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल राज्य में उच्च साक्षरता का कारण है, यानी कि जो केरल राज्य है वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग पढ़े लिखे क्यों होते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है सुविकसित सामाजिक अवसंरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की औसत साक्षरता प्रतिशत है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 73.0%। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंग अनुपात क्या है? दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे डबल स्टार मार्क कर लें। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं, यही भारत के लिंग अनुपात हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग अनुपात का परिकलन कैसे किया जाता है? तो दोस्तों लिंग अनुपात का जो परिकलन है वो देश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के अनुसार किया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही रिपीटिव क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1872 ईस्वी में। पहली बार भारत में जो जनगणना हुई थी वो 1872 ईस्वी में हुई थी, जो कि लॉर्ड मेयो के द्वारा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी है, यानी कि भारत कितना प्रतिशत भाग लेता है विश्व की कुल जनसंख्या में? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लगभग 17.5%। पूरी विश्व की जनसंख्या में भारत की भागीदारी 17.5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना में भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 68.8%। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो नगरीय क्षेत्र है वो कौन सा है, वो राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या वृद्धि दर पर रोक लगाने के लिए देवी रूपक योजना किस राज्य में चलाई जा रही है?
तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हरियाणा। हरियाणा ही वो राज्य है जहाँ देवी रूपक योजना चलाई जा रही है जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए, उसे कम करने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं होप करती हूँ कि आज का हमारा ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और अगर आज का हमारा ये सेशन आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोज़ लाती रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।